स्टूडेंट्स, आज आपको पोस्ट मिड टर्म का सिलेबस रिवाइज करवाया जा रहा है। बच्चों, वैसे तो आपको बुक कॉपी से सारा ही पोर्शन तैयार करना है, बट एक रिवीजन के तौर पर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस ग्रामर के और कुछ लिटरेचर में रिवाइज करा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से ही समझेंगे। चलिए वन बाय वन सेंटेंसेस को देखते हैं बच्चों। सबसे पहले पिक आउट द वर्ब्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। जो हमें यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से बच्चों हमें क्या करना है, वर्ब्स को पिक आउट करना है। ऊपर टाइटल है ना, पिक आउट द वर्ब्स। तो वर्ब्स मैंने जब आपको चैप्टर समझाया था बुक कॉपी में, क्या बताया था, जो भी कोई हम काम करते हैं, क्रिया जो भी कोई काम किया जाता है वह क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है ना। काम के करने को क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में उसी को वर्ब का नाम दिया गया। तो यहाँ पर नंबर 1 सेंटेंस देखेंगे क्या है, माई मदर कुक्स फूड, मेरी मम्मी खाना बनाती हैं। तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है बच्चों, बनाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है, कुक्स। नंबर 2, द पेंटर पेंट्स द पिक्चर, पेंटर पिक्चर को पेंट करता है। तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है बच्चों, पेंट करने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो पेंट्स है वो है आपका वर्ब। नंबर 3, मोहित डांसेस ऑन द स्टेज, मोहित स्टेज पर डांस करता है। तो मोहित क्या काम कर रहा है बच्चों, डांस करने का काम कर रहा है। तो जो डांसेस वर्ड है वो यहाँ पर क्रिया है, वर्ब है। कॉबलर मेंट्स द शूज़, कॉबलर जूते बनाता है। ठीक है, तो जो जूते बनाने का काम हो रहा है, बनाने का काम हो रहा है, वो यहाँ पर वर्ब है। तो मेंट्स को यहाँ पर हम वर्ग में रखेंगे। नंबर 5, राधा वॉशेज हर क्लोथ्स, राधा अपने कपड़े धोती है। तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है बच्चों, कपड़े धोने का काम हो रहा है ना, धोने का काम हो रहा है, वॉश का काम हो रहा है यहाँ पर। तो जो वॉशेज वर्ड है वो यहाँ पर वर्ब है। नंबर 6, शीला लर्न्स हर लेसन केयरफुली, शीला अपने लेसन को, अपने पाठ को अच्छे से याद करती है। तो जो अच्छे से वर्ड है वो यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। मैंने आपको एडवर्ब चैप्टर भी पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर जो लर्न है, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, याद करने का काम हो रहा है। तो वो क्या है बच्चों, यहाँ पर वो यहाँ पर वर्ब है। ठीक है। नंबर 7, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, क्योंकि आई से हमें पता नहीं चल रहा है बच्चों कि मेल है या फीमेल है ना। आई में हम दोनों को रख सकते हैं। तो जो गो वर्ड है, जाने का काम हो रहा है, वो यहाँ पर वर्ब है। नंबर 8, वी डू अवर वर्क एवरी डे, हम अपना काम रोज़ करते हैं। तो अपना काम करते हैं, जो करना वर्ड है यहाँ पर, डू वर्ड है, वो यहाँ पर वर्ब है। नंबर 9, राहुल प्लेज फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेलता है। तो जो यहाँ पर खेलना वर्ड है, प्लेज वर्ड है, वो यहाँ पर वर्ब को बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्लेज जो है वो आपका वर्ब है। नंबर 10, स्टूडेंट्स स्टडी वेल, विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने का काम हो रहा है, इसीलिए जो स्टडी वर्ड है वो यहाँ पर वर्ब है। काउ गिव्स अस मिल्क, काउ दूध देती है। तो यहाँ पर जो दूध देने का काम हो रहा है वो यहाँ पर क्या है बच्चों, वर्ब है। तो इसलिए हमने गिव्स को यहाँ पर वर्ब में रख दिया। टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, अध्यापक या अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है या पढ़ाता है ना। टीचर तो कॉमन है, हमें पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, तो इसीलिए यहाँ पर जो टीचर्स वर्ड है, पढ़ाने का जो काम हो रहा है, वो यहाँ पर वर्ब को बता रहा है। तो बच्चों, ये मैंने आपको यहाँ पर वर्ब बताए। इसके बाद मैं आपको सेकेंड टाइटल बताऊँगी, उसमें क्या बताना, यूज़ ऑफ इज़, एम और आर, है ना। ये मैंने आपको इज़ एम आर वाले बी वर्ब्स वाले चैप्टर में समझाया था कि इज़ तो सिंगुलर के साथ आता है, एम आई के साथ आता है और आर हम प्लूरल फॉर्म के साथ रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए वन बाय वन सेंटेंस को देखेंगे। नंबर 1, टीचर आर टीचिंग द स्टूडेंट, टीचर आर टीचिंग द स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को पढ़ाती है। तो टीचर आर नहीं बच्चों, यहाँ पर इज़ आएगा, टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स। इज़ लिख लेना बच्चों, यहाँ पर ये बाय द मिस्टेक गलत हो गया, यहाँ पे इज़ आएगा, है ना। टीचर, इसको यहाँ पर काट कर इज़ लिख लेना, टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है। टीचर में यहाँ पर एक भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इज़ आएगा। नंबर 2, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। यू को मैंने आपको बता रखा है बच्चों, चाहे हम एक के बारे में बात करें, चाहे हम मोर देन वन के बारे में बात करें, हम यू के साथ प्लूरल फॉर्म आर ही लगाते हैं। नंबर 3, सीता इज़ रीडिंग ए बुक, सीता
एक किताब पढ़ रही है, तो सीता अकेली है इसलिए हमने यहाँ पर इज़ लगाया। नंबर 4, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। आई के साथ मैं आपको बताती हूँ बार बार कि एम आता है प्रेजेंट में, तो मैं म्यूज़िक का शौकीन हूँ, मुझे म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। नंबर 5, राम इज़ ए हार्ड वर्किंग मैन। राम बहुत कैसा है, कठिन परिश्रमी व्यक्ति है ना। तो राम अकेला है इसलिए हमने यहाँ पर इज़ लगाया। बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चों। अब क्योंकि बॉयज़ यहाँ पर एक से अधिक हैं, मोर देन वन है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल में आर लगाया। इट इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। तो मेरा पेन है, मेरा पेन है मीन्स यहाँ पर इट हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। इट इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, तो हमने इज़ लगाया यहाँ पर। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो जो बच्चे हैं, चाइल्ड होता तो बच्चों ये सिंगुलर होता है, यहाँ पर इज़ आता। क्योंकि ये चिल्ड्रन है, प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर आर लगाया। राजू एंड राम बोथ आर गुड फ्रेंड्स। राजू और राम, देखो अब दो के बारे में बात हो रही है। दो के बारे में बात होने का मतलब है कि प्लूरल फॉर्म चल रही है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लगाई, आर लगाया। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई के साथ एम आता है बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पर एम फिल कर दिया। द पेंटर इज़ पेंटिंग द पिक्चर। पेंटर एक पिक्चर बना रहा है, तो पेंटर अकेला है ना। तो इसलिए हमने वहाँ पर इज़ लगाया। प्लेयर्स आर प्लेइंग। प्लेयर्स खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो खिलाड़ी बहुत सारे हैं। प्लेयर्स एस लगा हुआ है, उसमें प्लूरल फॉर्म है, इसीलिए हमने यहाँ पर आर लगाया, सेंटेंस को पूरा कर दिया। चलिए बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। चलिए ज़रा नेक्स्ट में क्या करना है, यूज़ ऑफ वॉज और वर। जैसे बच्चों हमने इज़ आर एम को फिल किया, ऐसे ही इसमें हम वॉज और वर को फिल करेंगे। देखते हैं वॉज और वर। मैंने आपको कॉपी में जब चैप्टर बताया था बी वर्ब्स में, पास्ट टेंस में वॉज वर, उसमें आपको समझाया था कि वॉज सिंगुलर के साथ लगाया जाता है, जबकि वर प्लूरल के साथ लगाते हैं। सेम है बच्चों, जैसे हम इज़ आर एम में करते हैं, इज़ सिंगुलर के साथ और आर प्लूरल के साथ सेम है बिल्कुल। वॉज सिंगुलर के साथ और वर वॉज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वन बाय वन सेंटेंस को फिल करते हुए चलेंगे। नंबर 1, यू वर माई क्लासमेट लास्ट ईयर। क्योंकि वॉज और वर बच्चों पास्ट में आता है, बीते हुए समय के लिए आता है, तो इसलिए यहाँ पर लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, है ना। तुम पिछले साल मेरे सहपाठी थे। तो यू के साथ, यू सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, हम अगर प्रेजेंट होता है तो आर लगाते हैं, पास्ट होता है तो वर लगाते हैं, ठीक है। तो यू के साथ हमने वर लगाया। ही वॉज राइटिंग विद ए पेंसिल, वह पेंसिल से लिख रहा था, तो ही अकेला है इसलिए वॉज लगाया। देवर ब्रदर्स, वे भाई थे, तो क्योंकि दे यहाँ पे प्लूरल फॉर्म को बता रहा है इसीलिए हमने वर लगाया। सीता एंड गीता वर सिस्टर्स। सीता और गीता दोनों बहनें थी, है ना। तो क्योंकि वो दो हैं, एक से अधिक हैं, इसलिए हमने वहाँ पर वर लगाया। नंबर 5, आई वॉज प्राउड ऑफ यू। मैं तुम पर घमंड करता था, तुम पर मुझे गर्व था, है ना। तो आई अकेला है इसलिए हमने यहाँ पर वॉज लगाया। नंबर 6, दे वर फ्रेंड्स, वे मित्र थे, तो दे भी यहाँ पर एक से अधिक को बता रहे हैं इसीलिए हमने यहाँ पर वर लगाया। नंबर 7, द काउ वॉज थर्स्टी, द क्रो वॉज थर्स्टी। कौवा प्यासा था, तो कौवा अकेला है, क्रो अकेला है, इसलिए हमने यहाँ पर वॉज लिखा। शी वॉज ए ब्यूटीफुल लेडी, वो एक सुंदर स्त्री थी, तो शी अकेली है इसलिए हमने वॉज लगाया। राम एंड श्याम वर गुड बॉयज़, राम और श्याम अच्छे लड़के थे, तो क्योंकि राम और श्याम मोर देन वन है, एक से अधिक है, इसलिए हमने बच्चों वहाँ पर क्या लगाया, वर लगाया। रीता वॉज टॉल एंड थिन, रीता लंबी और पतली थी। अब हम रीता अकेली के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हमने वहाँ पर क्या लगाया, वॉज लगाया। तो बच्चों ये मैंने आपको 3-4 पार्ट्स बताए हैं, ये आपको बुक से भी करने हैं बच्चों, और जो भी मैंने कॉपी में लिखवा रखे हैं कॉपी से भी पढ़ेंगे। इसके बाद चलिए थोड़ा लिटरेचर में भी पढ़ लें, वर्ड मीनिंग्स देखते हैं हम लिटरेचर में, क्योंकि बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं बच्चों। आपको छोटे छोटे सभी वर्ड मीनिंग्स लर्न करने हैं, बड़ों को हम थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। अलाइक, अलाइक बोलते हैं बच्चों एक जैसे को, सिमिलर को, है ना। तो अलाइक मतलब, क्योंकि वर्ड मीनिंग बच्चों सेम मीनिंग को बोलते हैं, सिनोनिम्स को बोलते हैं, तो इसलिए अलाइक सिमिलर एक जैसा। पिगी बैंक बोलते हैं बच्चों कोष को, जो हम उसमें अपना कैश वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये होता है हमारा कैश बॉक्स। नंबर 3, फेवरेट बोलते हैं बच्चों सबसे प्यारा जो हो, डियरेस्ट। इसके बाद मॉर्सल बोलते हैं बच्चों ए लिटिल बिट, एक क्षण भर
एक कण भर, है ना बच्चों, लिटिल बिट मतलब बहुत थोड़ा सा, कण भर के लिए। मॉक्ड बोलते हैं बच्चों मेड फन को, हंसी मजाक को। नंबर 6 अनाउंस्ड बोलते हैं घोषणा करने को, मीन्स डिक्लेयर्ड को। ब्लूम बोलते हैं बच्चों खिलखिलाना को, ब्लोजम। कलेक्ट बोलते हैं इकट्ठा करने को, गैदर को। मैरिली बोलते हैं खुश को, प्रसन्नता को। और हैप्पीली भी उसी को बोलते हैं। शिवर्ड बोलते हैं बच्चों कांपना को, थरथराना को। और शडर्ड भी उसी को बोला जाता है। तो वर्ड मीनिंग आ गए बच्चों सेम मीनिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों बुक में, कॉपी में कुछ ट्रू फॉल्स हैं, MCQs हैं बुक में, फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स में भी हैं, कॉपीज़ में भी हैं। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट आपके कॉपी में लिखवाए गए हैं। तो बच्चों आपको प्रॉपर तरीके से ये भी चारों चीज़ें पढ़नी है बुक से या कॉपी से, और ग्रामर भी अच्छे से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।